हेलो बच्चों, अभी आपको क्लास ट्वेल्थ का भौतिकी यानी फिजिक्स का मॉडल सेट एक करवा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन है। इसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, उसके बाद जाकर के हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे, ठीक है। और आप लोग को इसी प्रकार से एग्जाम में रहेगा कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, ठीक है। तो इसमें आपको जो है 70 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे और आपको समझाएंगे कि कौन इसका सही होगा, कौन गलत होगा। कुछ जो है त्रुटि है तो उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे शुरुआत कीजिए, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसा होता है। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होता है वो अपवाह वेग होता है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। इसका सही जवाब जो है वो सी होगा, यानी अपवाह वेग, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बनने वाला अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। तो पार्थिव दूरदर्शी जो होता है वो आपको धरती पर जो स्थित मनुष्य रहता है, मनुष्य के प्रतिबिंब को देखा जाता है। मनुष्य को देखने के लिए यूज किया जाता है पार्थिव दूरदर्शी को, ठीक है। क्योंकि इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक और वस्तु के जैसा ही बनता है, यानी जैसा सीधा वस्तु रहेगा उसी हिसाब से ये प्रतिबिंब बनता है। जबकि दूरदर्शी जो खगोलीय दूरदर्शी होता है वो जो है काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि पार्थिव दूरदर्शी जो होता है वो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। इसका सही जवाब जो है 2 का बी होगा। तीसरा नंबर है, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल का होता है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग का होता है। आप लोग पढ़े ही होंगे, वैसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ये वीडियो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ताकि आपको याद रहेगा। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है। देखिए, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है B²/2μ0। B²/2μ0 जो है वो परिनालिका का चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है। आप लोग पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े हैं तो माइंड में रखिएगा B²/2μ0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वायु में स्थित स्थिर इकाई धनावेश, ठीक है। वायु में स्थित स्थिर इकाई धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ε0 ⁻⁻1, क्योंकि एकांक आवेश है तो आप लोग जानते हैं गॉस के प्रमेय से 5 रहता है Q/ε0। और क्यू की जगह 1 दोगे 1/ε0 को हम लिख सकते हैं ε0 ⁻⁻1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 माइक्रोफेराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है। 6 माइक्रोफेराड का 3 संधारित्र है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम धारिता कितना होगा। तो आप लोग को बताते हैं, न्यूनतम धारिता प्राप्त करने के लिए हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और अधिकतम के लिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो न्यूनतम में जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका जो है मान हो जाएगा 6 को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो इसका होगा मान 2 माइक्रोफेराड, और समांतर क्रम में जोड़ोगे 6 तो हो जाएगा छतरी का 18 माइक्रोफेराड, यानी 2 माइक्रोफेराड और 18 माइक्रोफेराड। आप लोग जानते होंगे CS यानी श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है C/N। जितना बार अगर समान धारिता जोड़ोगे ना तो उसमें आप जितना बार जोड़ोगे उतना डिवाइड कर दोगे, और अगर समांतर क्रम में जोड़ोगे तो NC होता है, ठीक है। तो 6 माइक्रोफेराड धारिता के 3 संधारित्र है, अगर उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे 3 बार तो उसका रिजल्ट आएगा 2 माइक्रोफेराड, और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18 माइक्रोफेराड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, एक चौक कुंडली का स्वप्रेरक 5 हेनरी है, इससे बहने वाली धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड दर से बढ़ रही है। चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। आप लोग पढ़े होंगे फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से E बराबर होता है -L/dI/dt। क्या होता है, E बराबर -L/dI/dt। तो -L मतलब -5, L हो गया आपको क्या, स्वप्रेरक गुणांक हो गया, तो -L मतलब -5, और dI/dt मतलब हुआ धारा का समय के रेस्पेक्ट में परिवर्तन। तो dI/dt आपको दिया है 2, और स्वप्रेरक यानी L का मान है 5, 5 को 2 से गुना कीजिए 10, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है क्या, -L/dI/dt, इसीलिए चिन्ह हो जाएगा -10 वोल्ट। यानी ये L हो गया और ये है dI/dt, लेकिन हमको निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो आप लोग फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पढ़े होंगे, तो E बराबर होता है -L/dI/dt। अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार देख लीजिएगा, 5 को इससे गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10, लेकिन चिन्ह होता है नेगेटिव तो -10 वोल्ट दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन झाप तो क्या रखना, आपको सिखाना मेरा
कर्तव्य है, इसलिए जाप्ताओं का क्या पढ़ाना, आप डायरेक्ट देखिए वो समझने का प्रयास कीजिए। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? देखिए रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी का मात्रक जो होता है वो क्यूरी होता है। क्या होता है? क्यूरी होता है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये तो आपको एक AMU होता है 1.67 गुना 10⁻27 kg। ठीक है, जूल जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, क्यूरी जो है वो रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है। देखिए इस प्रकार जो अगर चित्र आपको बना रहेगा वो जेनर डायोड पढ़िएगा आप लोग मॉडर्न फिजिक्स में, जेनर डायोड का चित्र है। ठीक है, तो ये आपको किसका प्रतीक है? तो डायोड का चित्र है। किसका प्रतीक है? डायोड का, मतलब रखना है ऐसा, अगर सिंबल दे देगा तो किसका प्रतीक है? डायोड का। ठीक है, विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंज के समान नहीं होता है। ठीक है, विवर्तन फ्रिंज में जो होता है ना, फ्रिंज की चौड़ाई सभी जगह डिफरेंट डिफरेंट होता है, जबकि व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई सभी जगह समान होता है। पढ़े होंगे आप लोग। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक वोल्ट मीटर भी होता है। ठीक है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम तो यहाँ पर है नहीं, ऑप्शन है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर में टिक मार दीजिएगा। 1/4 पर एप्सिलॉन नोट का मान जानते हैं कितना होता है? तो इसका होता है 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, यानी इसका सही जवाब 12 का ए होगा। 1/4 पर एप्सिलॉन नोट, इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नोट, और इसका मान क्या होता है? 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? देखिए एप्सिलॉन नोट का मतलब है फेराड प्रति मीटर, जो यहाँ पर लिखा गया है फेराड मीटर पावर -1। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? फेराड प्रति मीटर। ठीक है, या इसका एक और मात्रक होता है न्यूटन पावर -1 मीटर पावर -2 कूलम स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर न्यूटन पावर -1 मीटर पावर -2 कूलम स्क्वायर नहीं दिया है, फेराड प्रति मीटर जो है ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? देखिए जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे ना उसका द्रव्यमान बढ़ सकता है या घट सकता है। ठीक है, धनावेशित करेंगे द्रव्यमान बढ़ जाता है, ऋणावेशित करते धनावेशित करते द्रव्यमान घट जाता है, और ऋणावेशित करने में द्रव्यमान बढ़ जाता है। लेकिन अगर कह रहे हैं आवेशित कर रहे हैं तो द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहा है कि हम धनावेशित कर रहे हैं या ऋणावेशित कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विभव प्रवणता बराबर होता है। देखिए विभव प्रवणता जो होता है वो dV/dx होता है। क्या होता है? dV/dx होता है। तो dV/dx इसमें कोई नहीं है, इसमें -dV/dx दे दिया है, ये तो विद्युत तीव्रता होता है। dV/dx जो है वो सही जवाब है। इसमें चारों ऑप्शन में कोई नहीं है, यानी इसका सही जवाब इनमें से कोई नहीं होगा। विभव प्रवणता जो होता है वो क्या होता है? dV/dx होता है, दिमाग में रखना है। एक स्टेट कूलम बराबर होता है। देखिए एक स्टेट कूलम 1/3 गुना 10⁻9 कूलम के बराबर होता है। एक स्टेट कूलम कितना होता है? 1/3 गुना 10⁻9 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? तो द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए जो संबंध है E बराबर होता है mc², यानी इसका सही जवाब होगा C। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टीन ने दिया था, E बराबर mc², सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है? तो आप लोग को बता देते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच अगर परावैद्युत पदार्थ को डालेंगे तो धारिता का मान बढ़ जाता है। ठीक है, उच्च परावैद्युत पदार्थ को डालने पर धारिता का मान बढ़ जाता है, और अगर हम निम्न डालेंगे तो घट जाता है। तो हम लोग परावैद्युत पदार्थ डालते हैं तो जनरली जो है धारिता का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसका सही जवाब होगा 18 का 1। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी है, सबको पता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? देखिए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है, लेकिन इसी में अगर कह देगा कि एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है तो कह दीजिएगा बहुत कम होता है। अगर आदर्श लगा देंगे तो हो जाएगा शून्य, लेकिन अगर इसी में कह देगा एमीटर प्रतिरोध क्या होता है तो बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए पूछिए दिया एमीटर प्रतिरोध होता है तो बहुत कम होता है। ठीक है, अगर वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछेगा तो बहुत अधिक होता है, और उसी में आदर्श वोल्ट मीटर पूछ देगा तो उसका प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है वो बहुत अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। देखिए किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, या विद्युत ऊर्जा भी दिया रहेगा तो टिक मार देना है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? देखिए स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 50,000 ओम होता है। कोई बुक में 10,000 दे दिया, किसी में 1,000 दे दिया, लेकिन आप लोग 50,000 ही टिक मारिएगा। 110% सही जवाब है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध 50,000 ओम होता है। ठीक है,
अगर आपको विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है, तो आप भारतीय वन का बुक पढ़िए, उसमें आपको मिल जाएगा। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? देखिए, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R। क्या होता है? V²/R। इसका 3 तो फॉर्मूला होता है, I²R भी होता है, ठीक है। लेकिन आपको ये आपको दिमाग रखना है, आप V की जगह IR दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? I²R हो जाएगा, ठीक है। और R की जगह V/I दे देंगे, R की जगह अगर V/I दे देंगे तो क्या होगा? देखिए, R की जगह हम V/I देंगे तो क्या होगा? VI हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? VI भी हो सकता है। एक विद्युत परिपथ शक्ति देखिए VI भी होता है, V²R भी होता है, I²R भी होता है, लेकिन इसमें दिया गया क्या? V²R, तो V²R हम मारेंगे, ठीक है। एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। 96,500 कूलम, इसको दिमाग में रखना है। फेराडे सबसे बड़ा मात्रा होता है आवेश का। आवेश का सबसे बड़ा मात्रा फेराडे होता है, और आवेश का सबसे छोटा मात्रा जो होता है वो फ्रैंकलिन होता है या स्टेट कूलम होता है, ठीक है। किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए उसमें धारा को घटाना पड़ेगा। धारा को घटाएगा तो विभव मापी की संवेदनशीलता क्या कहते हैं? बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं विभव मापी की संवेदनशीलता का फॉर्मूला होता है L/V, ठीक है। और V की जगह हम दे देंगे IR, V की जगह क्या देंगे? IR। तो धारा घटाएंगे तब ना विभव मापी की संवेदनशीलता बढ़ेगा, समझे बात? तो विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसकी धारा घटाना चाहिए, क्योंकि विभव मापी की संवेदनशीलता का फॉर्मूला होता है L/V। L होता है तार की लंबाई और V होता है विभव अंतर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 वोल्ट बराबर होता है, देखिए 1 वोल्ट होता है 1 जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट क्या होता है? 1 जूल प्रति कूलम। आप लोग सुने होंगे V/W/Q, उसी सूत्र से हुआ है। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम। कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है? देखिए, लाल रंग आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, BBROY, BBROY। तो इसको ध्यान से दीजिए। B से होता है करिया, ब्लैक, B से ब्लैक, B से ब्राउन, R से रेड, O से ऑरेंज और Y से येलो, ठीक है। तो हमको रेड का, लाल रंग का कार्बन प्रतिरोध बताना है ना। लाल रंग का कार्बन प्रतिरोध कलर कोड क्या होगा? तो देखिए 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2, यानी इसका जो सही जवाब होगा 2, ठीक है। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान 2 होता है। और एक सेंटेंस है, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, BBROY, BB रॉय, ग्रेट बिहार, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर नो एनी कलर। ऐसे हर बुक में मिल जाएगा आपको। ABC के बुक में आप पढ़िएगा तो उसमें आपको दिया हुआ है। तो वो कलर कोड के बारे में आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो सेंटेंस माइंड में रहेगा। तो आप 0 से काउंटिंग कीजिएगा ना, 0 1 2 3 4, जिस हिसाब से आपको जो वर्ड आएगा उस हिसाब से आपको कलर कोड का मान हो जाएगा, ठीक है। सबसे सुंदर क्वेश्चन देखिए, सोडियम का कार्यफलन क्या होता है? देखिए, सोडियम का कार्यफलन होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको बताते हैं सबसे कम कार्यफलन जो होता है वो सीजियम का होता है। किसका होता है? सीजियम का। और सबसे अधिक कार्यफलन जो होता है वो आपको प्लेटिनम का होता है। सबसे अधिक कार्यफलन किसका होता है? प्लेटिनम का। और सबसे कम होता है सीजियम का। और सोडियम का कार्यफलन होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कार्यफलन क्या होता है? किसी धातु की सतह जब प्रकाश पड़ती है ना, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने में जो ऊर्जा व्यय होता है उसी का हम लोग कार्यफलन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B का ऊर्जा घनत्व होता है। ये तो माइंड में रखिएगा, एवे करेगा क्वेश्चन, 1/2 B²/μ0। चुंबकीय क्षेत्र यानी वेक्टर B का ऊर्जा घनत्व क्या आता है? 1/2 B²/μ0 या B²/2μ0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? तो न्यूट्रॉन संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? द्रव्यमान संख्या में हम लोग परमाणु संख्या घटाते हैं, तो A घटा Z। इसका सही जवाब क्या होगा? A घटा Z। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, 70 क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है? साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है? देखिए, प्रोटॉन को त्वरित करता है, ड्यूट्रॉन करता है, अल्फा कण करता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का होता है, ठीक है। इसीलिए उसको त्वरित नहीं किया जा सकता है, ठीक। लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए कौन सा सूत्र सही है? तो ये तो आप लोग को पता ही होगा, वेक्टर एब्रा Q इंटू वेक्टर E और प्लस में वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V, ठीक है। दिमाग रखना है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? देखिए, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की ओर जाइएगा तो घटता है,
क्या होता है, घटता है। लेकिन अगर विषुवत रेखा से अगर हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ता है, क्योंकि ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है। लो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है वो 1 से अधिक होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकीयशीलता होता है वो आपको 1 होता है, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होता है वो 1 से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर। और चुंबकीय आघूर्ण देगा तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। लेकिन ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक पूछा है तो क्या लिखेंगे, एम्पियर मीटर। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है। देखिए, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति 0 होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, 0 होता है। दिमाग रखना है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का बीमीय सूत्र क्या होता है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बीमीय सूत्र होता है वही बी स्क्वायर 2 म्यू नॉट, यही होता है। ये बी स्क्वायर 2 म्यू नॉट जो है वो इसके तुल्य है। ठीक है, अगला आइए 39वां क्वेश्चन, डायनमो की क्रिया निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है। डायनमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनमो किस सिद्धांत कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, अगला आइए, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है। देखिए, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा में जो रूपांतरण होता है वो 3 प्रकार से होता है, ताम्र छेद, लौह छेद और शिथिल छेद। आप लोग को ऊर्जा लॉस बताया गया होगा। तो ऊर्जा लॉस जो होता है ट्रांसफार्मर में 4 प्रकार से होता था, फ्लक्स छेद भी है लेकिन फ्लक्स छेद इसमें नहीं दिया है। तो इनमें से कोई नहीं, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण को कहा जाता है। यहाँ पर आपको नहीं दिया है, ऊर्जा लॉस कहलाता है, तो इसमें नहीं दिया गया कहा नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। ठीक है, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। तो एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक जो होता है वो cos फाइव, शक्ति गुणांक निर्णय करते हैं cos फाइव से, और cos फाइव होता है r/√r² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, r/√r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, देखिए आ गया, यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाइ कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन एवेटो करेगा एग्जाम में, दिमाग रखना है। यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर फाइ हो तो शक्ति गुणांक cos फाइ होगा। ठीक है, शक्ति गुणांक क्या होगा, cos फाइ। इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बच्चों देखना है ध्यान से। यदि L प्रेरक तो है, R प्रतिरोध है, C धारिता है, तो L/R और RC का विमा क्या होगा। देखिए, L/R और RC का विमा सेम होता है, और इसका सही जवाब होगा M0 L0T और M0 L0T। दोनों का डायमेंशन समय के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 44वां क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। कैसा होता है, अनुप्रस्थ। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। तो कि विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित जो तो होता है वो धनात्मक होता है, धनात्मक। गामा किरण में कोई आवेश नहीं होता है, पराबैंगनी किरण में कोई आवेश नहीं होता है। एक्स किरण जो है वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैथोड किरण होगा, कैथोड किरण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से बना होता है, इसलिए कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होगा, तो कैथोड किरण इसका सही जवाब होगा। कैथोड किरण जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन से बना होता है। एनोड किरण धनात्मक होता है, कैथोड किरण ऋणात्मक होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण दिशा होती है वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समांतर, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। ठीक, नेक्स्ट आइए, बीटा किरण कहाँ विक्षेपित होता है। तो बीटा किरण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होगा। बीटा किरण कहाँ विक्षेपित होगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। मृग मरीचिका क्या कारण है। देखिए, मृग मरीचिका का कारण है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दिमाग में रखना है, ये भी मृग मरीचिका का कारण क्या है, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आइए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। देखिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ठीक है, वक्र नहीं होता है इसलिए इसकी त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है 2.42। माइंड में रखना है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक और उल्टा बनता है। काल्पनिक उल्टा, इसका सही जवाब जो है यही है, आभासी और उल्टा जो कह सकते हो। ठीक है, 52 नंबर है, एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है। देखिए, दीर्घ दृष्टि मतलब दूर दृष्टि। दूर दृष्टि के लिए हम लोग को उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। दूर, दूर में 2 शब्द है, एक शब्द और जोड़ दीजिए तो हो गया उत्तल। निकट, निकट में 4 शब्द होता है, एक शब्द और जोड़ दो तो हो जाएगा अवतल। अवतल में 4 शब्द है ना। तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, प्रकाश के रंग का क्या कारण है। देखिए, प्रकाश के रंग का मेन कारण है आवृत्ति। क्या कारण है, आवृत्ति। दिमाग में रखना है,
अगला ये खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। देखिए खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक का द्वारक जो होता है वो बड़ा रखना पड़ता है और नेत्रिकाक छोटा। तो अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा होता है इसलिए उसका फोकस भी बड़ा होगा और नेत्रिका का फोकस छोटा होगा, यानी इसका सही जवाब होगा FO ग्रेटर FE। लेकिन यही अगर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी रहेगा इसका सही जवाब होगा FO लेस FE। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए FO लेस FE और खगोलीय दूरदर्शी के लिए FO ग्रेटर FE। ठीक है, नेक्स्ट आइए, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। परिमित दूरी तक जो है तरंगाग्र जो होता है वो गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। अब आइए दार्शनिक संख्या 8 का बाइनरी मान क्या होगा। देखिए बाइनरी मान निकालना बड़ा आसान है, आपको बताते हैं। 8 जो है 8 से आपको आप 2 से खिलाइए, 2 4 दूनी 8, शेष यहाँ लिखिए, फिर 2 से खिलाइए, 2 दूनी 4, शेष आप यहाँ लिखिए, फिर 2 से खिलाइए, 2 का 2, शेष यहाँ लिखिए। यानी नीचे से लिखना है 1000 अब बेस में 2, यानी 8 का बाइनरी मान हो गया 1000 बेस 2। अगर हमको 15 का बाइनरी मान निकालना तो 2 से खिलाइए, 7 दूनी 14, शेष आया 1, 2 से खिलाइए, 2 तिया 6, शेष आया 1, 2 से खिलाइए, 2 का 2, शेष आया 1। तो इसका बाइनरी मान नीचे से लिखना है 1111 बेस में 2। लेकिन हमको 8 का बाइनरी मान निकलना है तो 1000 बेस 2, 1000 नहीं पढ़ देना है, 1000 बेस 2 इसका सही जवाब हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक पतली फिल्म के रंग का कारण क्या है। देखिए पतला फिल्म आप लोग समझते होंगे, फेन जो होता है बच्चा से जो फूकना फुलाकर सर में फूकता है ना, तो लाल लाल टाइप में मतलब चमकने वाला गोला जो है उत्पन्न होता है जो कि प्रकाश के व्यतिकरण का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रकाशिक पथ किसके बराबर होता है। देखिए प्रकाशिक पथ अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई होता है, म्यूटी या एनटी लिखा रहेगा वो भी सही जवाब है। प्रकाशिक पथ क्या आता है? अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। हम तेजी से इसलिए बता रहे हैं ताकि 70 क्वेश्चन रहता है बच्चों और आप लोग को समय कम है तो आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को जो है 1-2 बार देख लीजिएगा, बस माइंड में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए तेजी से बताते हैं, नहीं तो टाइम आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा और हमको जो है 70 ऑब्जेक्टिव बनाने में 2 घंटा 3 घंटा लग जाएगा और समय किसी के पास उतना नहीं है। जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ साबित होता है वह क्या कहलाता है? ध्रुवन कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुवन। जिस घटना से प्रकाश तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ साबित होता है उससे क्या कहते हैं? ध्रुवन। ठीक है, पूर्ण तरंग दिष्ट कारक में उपयोग होता है, 2 गो डायोड होता है, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये सब मॉडर्न फिजिक्स है। पूर्ण तरंग दिष्ट कारक में उपयोग क्या होता है? 2 गो डायोड लगा रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मापते हैं। क्या मापते हैं? ऊर्जा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है होता है वो 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुना औसत आयु। ये फॉर्मूला दिमाग में रखना। औसत आयु बराबर होता है 1/λ। ठीक है, लेमडा बोलता है 6 नियतांक। ठीक है, तो अर्ध आयु बराबर होता है 0.6931 गुना में औसत आयु। ठीक है, वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य क्या होता है? हवा के लिए पराविद्युत सामर्थ्य आपको पता है 3 गुना 10 के पावर 6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत सबसे बड़ा सूर्य है। ठीक है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, और नाभिकीय संलयन के कारण ही हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है। चित्र में दिखाया गया तर्क जो है ये आपको एक लॉजिक गेट बना हुआ है, यहाँ बबल दिया हुआ है, ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो ये जो है आपको इतना स्मार्ट है तो एंड गेट है, लेकिन आगे में जो है ये झुमका पना हुआ है इसलिए एंड नहीं, ये नैंड गेट हो जाएगा। ठीक है, अगर झुमका पना हुआ तो नैंड, अगर झुमका नहीं रहता तो एंड। ठीक है, दार्शनिक संख्या 25 का बाइनरी मान बोलना है, तो 25 का बाइनरी मान निकाल के आपको बताते हैं। 25 का बाइनरी मान देखिए कैसे निकलता है। 25 लिखिए, 2 से खिलाइए, बाइनरी मान बदलने के लिए 2 से खिलाना है। 12 दूना 24, शेष आया 1, 2 से 2 छक्का 12, शेष आया 0, 2 से खिलाया 2 तिया 6, शेष आया 0, 2 का 2, शेष आया 1। नीचे से लिखना है बच्चों 11001 बेस में 2, 11001 बेस में 2। देखिए कहाँ है? 11001 बेस में 2, यानी 25 का बाइनरी मान ये हो गया। ठीक है, फैक्स का अर्थ क्या होता है? फैक्स का होता है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? फैक्सिमाइल टेलीग्राफी या फार अवे जीरोक्स होता है। इसमें आपको फार अवे जीरोक्स नहीं दिया है इसलिए इसका सही जवाब है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। आयाम मॉडलन सूचकांक का मान क्या होता है? देखिए आयाम मॉडलन सूचकांक मान होता है 0 से लेकर 1 तक। 0 से लेकर 1 तक जो है आयाम मॉडलन सूचकांक का मान होता है। ये सब मॉडर्न फिजिक्स का है, दिमाग रखिएगा। मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए मोबिलिटी मतलब म्यू, म्यू का फॉर्मूला था VD/E। म्यू बराबर होता है फॉर्मूला VD/E। आप लोग पढ़े होंगे VD/E। VD जो है ये अनुगमन वेग है और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और यह विद्युत तीव्रता इसका होता है मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। अगर ये कूलाम ऊपर ले जाइएगा तो मीटर प्रति सेकेंड और कूलाम प्रति न्यूटन। कूलाम प्रति सेकेंड होता है एम्पियर। कूलाम प्रति सेकेंड क्या कहलाता है? एम्पियर। तो मीटर
एम्पियर प्रति न्यूटन। मीटर एम्पियर प्रति न्यूटन जो है इसका सही जवाब होगा मीटर एम्पियर प्रति न्यूटन, इसका सही जवाब ए होगा। ठीक है, यानी मोबिलिटी का ऐसा ही मतलब क्या होता है, मीटर एम्पियर बटे न्यूटन। टीवी प्रसारण के लिए लास्ट क्वेश्चन है, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।